years परचेज। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ये एक खास बात है कि इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आएगा। इसका मतलब वेटेड प्रॉफिट मेथड में वेटेड प्रॉफिट आना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आना है। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट आना है या नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आना है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक नई बात आ गई है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सर एवरेज प्रॉफिट समझ आया, गुडविल क्लियर है, निकालने का मेथड भी सर समझ आ गया, पर सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस क्या होते हैं? मीन सिंपली दिस एवरेज प्रॉफिट विल बी गिवन टू यू बट फॉर दिस नंबर ऑफ ईयर्स, इन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको ये मिलेगा और उसके बाद बन जाएगी आपकी गुडविल। अगर अब आप लोग ओवरऑल ध्यान से सोचो तो क्या मतलब है, हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे उन प्रॉफिट्स के बदले में हम अब आपको आज इतने प्रॉफिट्स दे देते हैं कि जो तुम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाते हैं वो प्रॉफिट्स आज हमसे ले लो। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट। सर एवरेज क्यों निकाला? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट्स किसी साल कम होंगे, किसी साल ज्यादा होंगे, तो उसका बेस्ट तरीका निकाल लिया कि एवरेज निकालो कि आप नॉर्मली कितना कमाते हो, ठीक है उतना कमा लिया। कितने सालों के लिए, जितने ईयर से हल्दीराम को हो सकता है हम बोले 5 साल तक आपको इसका 5 साल का बेनिफिट मिलेगा और हमने उसको 5 से इंटू करके उसे दे दिया। जैसे हमने उसे दिया तो बताइए ये आ जाएगी आपकी गुडविल। और चलिए थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हल्दीराम को आज खरीदने जा रहे हैं, तो हल्दीराम हमसे अपने फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं, भविष्य में जो प्रॉफिट्स कमाएगा उनकी वैल्यू आज लेगा, यानी उन सब की वैल्यू को, उन सब की जो वैल्यू है फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं वो कहेगा आप हमें इन फ्यूचर के प्रॉफिट्स को आज दे दो। तो ये हो गई हमारी गुडविल। हमने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि भविष्य के कितने सालों के, कितने ईयर्स के प्रॉफिट हमें हल्दीराम को देने चाहिए? हल्दीराम तो कहेगा आप मुझे आज बिजनेस शुरू करा है और मेरा बिजनेस ये प्रॉफिट मुझे आने वाले 500 साल तक, 1000 साल तक कमाकर देता रहेगा। लेकिन आप बच्चों मुझे ये बताओ, चलिए ये बताओ, आपको भी लग रहा होगा हाँ सर देता रहेगा, लेकिन जानते हैं ऐसा सच नहीं है। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि किंगफिशर कभी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन फिर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। तो क्या हमेशा बिजनेस में एक जैसी सिचुएशन रहती है? तो जवाब है नहीं। जो वैल्यू आज आपके बिजनेस की है क्या वो हमेशा बनी रहेगी? इस बात की कोई आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हल्दीराम का आज सबको जो टेस्ट है वो इतना पसंद आता है, लेकिन क्या ये भविष्य के आने वाले 500-600 सालों तक भी ऐसा रहेगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा एक नहीं, कई बिजनेस हाउसेज हैं, कई सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये मानकर चलो कि हमेशा हर बिजनेस का, अगर आज के तारीख में देखें कि जिस तरह से वो प्रॉफिट कमा रहा है और यही प्रॉफिट क्या वो हमेशा फ्यूचर में हमेशा सस्टेन करेगा? तो जवाब है नहीं। दैट बिजनेस कैन नॉट मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एवर। वो हमेशा के लिए मेंटेन नहीं कर सकता। उसके लिए उसे हमेशा अपने बिजनेस में इनोवेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, उसको रिव्यू करना, उसमें चेंजेस करना, ये सब कुछ करते रहना होगा। यानी आज की तारीख में जिस हिसाब से वो प्रॉफिट कमा रहा है और जो उसका बिजनेस सेटअप है, ऐसा इस सेटअप के साथ वो हमेशा जिंदगी भर प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस समय जो उसका बिजनेस सिचुएशन है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये प्रॉफिट अगर वो कुछ भी ना करे तो उसको अगले आने वाले 2 3 4 साल तक मिलेंगे। इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं मिलते। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी बिजनेस लॉस में बेटे कैसे आ जाता है? अभी आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का लॉस हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉस हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो गया? क्यों लॉसेज आ रहे हैं बताइए इनके? इसका मतलब है ऐसा नहीं होगा। सिचुएशन अलग, होटल अभी कितने प्रॉफिट्स में हो सकते थे, पर अचानक देखो बेटे कोविड-19 का प्रॉब्लम आया और सारे होटल माइनस में चले गए, सब बिजनेस ट्रैवलिंग कंपनियां सब माइनस में चली गई। ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा नहीं होता। इस बात को, ये जो सिचुएशन है ये एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल सही है कि हमेशा के लिए आप नहीं कमा सकते। इसका मतलब है वैल्यूअर ये बताता है कि आप ये वाला एवरेज प्रॉफिट लोगे हमसे एक गुडविल के तौर पर, लेकिन हम ये आपको देंगे 3 सालों के लिए, हम ये आपको देंगे 4 सालों के लिए, ये हम आपको देंगे 5 सालों के लिए। वो वैल्यूअर बताएगा उस बिजनेस का नेचर, कंडीशन और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कि वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर वो 2 3 4, पर ऐसा मत समझिएगा कि 500 से इंटू करवाएगा, ऐसा मत समझिएगा कि 300 से इंटू करवाएगा। बेटा ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिए। हर बिजनेस का एक लाइफ है, उस लाइफ के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट्स मिलने चाहिए वो दिए जाएंगे, यानी 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स, और इस तरीके से ये होता है आपका नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। मीन सिंपली दिस एवरेज प्रॉफिट विल बी गिवन टू यू बट फॉर दिस नंबर ऑफ इयर्स, इन नंबर ऑफ इयर्स के लिए आपको ये मिलेगा और उसके बाद बन जाएगी आपकी गुडविल। अगर आप लोग ओवरऑल ध्यान से सोचो तो क्या मतलब है, हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे उन प्रॉफिट्स के बदले में हम अब आपको आज इतने प्रॉफिट्स दे देते हैं कि जो तुम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाते हैं वो प्रॉफिट्स आज हमसे ले लो। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट। सर एवरेज क्यों निकाला? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट्स किसी साल कम होंगे, किसी साल ज्यादा होंगे, तो उसका बेस्ट तरीका निकाल लिया कि एवरेज निकालो कि आप नॉर्मली कितना कमाते हो, ठीक है उतना कमा लिया। कितने सालों के लिए,
जितने ईयर से हल्दीराम को हो सकता है हम बोले 5 साल तक आपको इसका 5 साल का बेनिफिट मिलेगा और हमने उसको 5 से इंटू करके उसे दे दिया। और मेरे बेटा जैसे हमने उसे दिया तो बताइए ये आ जाएगी आपकी गुडविल। और अब अगर हम गुडविल का जो डेफिनेशन है वो सही से समझे तो देखो बेटा इसके नीचे में रखता हूँ। गुडविल मे बी डिफाइंड Goodwill may be defined as the present value of future expected return. गुडविल जो भविष्य में मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उनकी आज की तारीख में आपको आपके बिजनेस की निकाली जाने वाली एक वैल्यू है। यानी जो भविष्य में आप कमाओगे उन्हीं की आज की तारीख में एक वैल्यू, उन्हीं की वैल्यू को अगर हम आज की तारीख में कन्वर्ट करें उन प्रॉफिट्स को तो वो होती है गुडविल।